गुड इवनिंग दोस्तों। द नॉलेज वॉल्केनो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सचिन कुमार। आज काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनाने का दोबारा मौका मिला है किसी टॉपिक पर। तो उस मौके के रूप में मेरा टॉपिक ये रहेगा, प्राइवेट बुक्स जो स्कूलों में बहुत धड़ल्ले से चल रही है। एनसीईआरटी की बुक्स कम रहती हैं, प्राइवेट बुक्स ज़्यादा लगती हैं। प्राइवेट बुक्स ज़्यादा लगने की वजह से कोर्स के जो रेट हैं वो 7-7, 8-8 हज़ार तक पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट्स बुक के जो रेट हैं वो 300, 400, 500, 600 तक हैं। और जो एनसीईआरटी की जो बुक्स आती हैं वो 65, 70, 75, 80 रुपये तक आती है। मेरी बात एक समझ में ये नहीं आ रही है, हम क्यों प्राइवेट बुक्स लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं? कोई तो स्कैम है इसके पीछे। क्या एनसीईआरटी पर्याप्त नहीं है? एनसीईआरटी की बुक्स पर्याप्त नहीं है बच्चों को शिक्षित करने के लिए? बिल्कुल है। जो करोड़ों रुपए रिसर्च पे खर्च करती है, जो वैज्ञानिक एनसीईआरटी संस्था में बैठे हुए हैं और वो रिसर्च करके किताबों को छापते हैं, बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो क्या वो बच्चे को पढ़ाने के लिए काबिल नहीं है? एनसीईआरटी की बुक्स हैं, लेकिन वही है ना, स्कैम और गलत तरीके से धंधा करना वो प्राइवेट बुक्स में आता है। मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत बड़ी अपील रहेगी कि इसके बारे में सोचिए और इस पे तुरंत एक्शन लिया जाए। आज पेरेंट्स 14-14, 15-15 हज़ार रुपए के कोर्स खरीद रहे हैं। 14-15 हज़ार रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। कभी हमने आज से 10-20 साल पहले सोचा है कि 14-15 हज़ार रुपए की किताबें आएंगी बच्चों को पढ़ाने के लिए? कैसे पढ़ाएगा एक गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को, जिसके बहुत सारे सपने होते हैं अपने बच्चों से? उधार पानी लेकर भी माँ बाप ये 7-7, 8-8 हज़ार रुपये का कोर्स और किताबें खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्राइवेट्स बुक जो हैं उसके प्राइस बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट बुक्स का मतलब क्या है कि किसी ने कोई डिग्री ले ली और डिग्री लेके बैठ गया और अपना पब्लिकेशन छाप दिया उस बंदे ने, बस। अरे कोई साइंटिस्ट है वो? कोई रिसर्च करी उस व्यक्ति ने? अपना पैसा कमाने के लिए प्राइवेट पब्लिकेशन करके मार्केट में उतार दिया और 500, 600 रुपए की धड़ल्ले से वो किताबें मिल रही हैं। क्या तरीका है ये? हर साल स्कूलों की फीस बढ़ा दी जाती है। क्यों? क्यों बढ़ाई जाती है? एक बच्चा एक क्लास पास करके दूसरी क्लास में जाता है, उसमें ऐसा क्या नया हो गया जो 500 से 1000 रुपए तक फीस बढ़ाने की नौबत है? क्या रीज़न है ऐसा? कभी पूछा है किसी प्राइवेट स्कूल के मालिक से? नहीं। अपील है मेरी गवर्नमेंट से, इनसे पूछिए, रीज़न लीजिए लिखित में कि हम फीस क्यों बढ़ा रहे हैं। हर साल किताबें चेंज कर दी जाती है। पुरानी किताबें हम भी पढ़े हैं पहले। पुरानी किताबें हमने कोई कोर्स लिया, हमने उस कोर्स के साथ पूरे साल पढ़ाई करी, वो कोर्स दूसरे बच्चे के लिए यूज़ हो सकता था पहले, आज नहीं होता। हर साल किताबें चेंज हो जाती है, हर साल कोर्स चेंज हो जाते हैं ताकि नई किताबें ले बच्चा। धंधा जो बंद हो जाएगा इन लोगों का। कितनी गैरत की बात है। मैं अपनी सरकार से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस मामले को गहनता से जांचें और इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लें। प्राइवेट स्कूलों में फीस नहीं बढ़नी चाहिए। एक निश्चित ईयर्स डिसाइड होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाया किसी स्कूल में, क्लास फर्स्ट में, तो वहाँ पे एक सीमा डिसाइड होनी चाहिए कि क्लास फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक कोई फ़ीस नहीं बढ़ेगी, सेम रहेगी। देन फिफ्थ से लेके 10th तक या 12th तक कोई फ़ीस नहीं बढ़ेगी, सेम रहेगी, इस तरीके से। लेकिन नहीं, ऐसा है ही नहीं। हर साल 500 से 1000 रुपये बढ़ाए जाते हैं महीने के फ़ीस के।
जिसमें गवर्नमेंट का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इन प्राइवेट स्कूलों के मालिकों के खिलाफ। दूसरा, हर साल किताबें बदली आती है ताकि बच्चे नई किताबें खरीदें। क्यों खरीदें और क्यों प्राइवेट वाली बुक्स खरीदें? जब एनसीईआरटी रिसर्च करके करोड़ों रुपए खर्च करके अच्छी किताबें बना के देती है, अच्छा ज्ञान देती है, तो प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें क्यों खरीदें? क्या वो एनसीईआरटी के वैज्ञानिकों से ज़्यादा महान हो गया, या उसे ज़्यादा नॉलेज है उस व्यक्ति को जो ये धंधा कर रहा है बैठ के? इस पे भी गहनता से जांच करें। और मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द रिसॉल्व होंगी और शिक्षा को पैसों से नहीं, योग्यता से जोड़ के आगे लेके जाएंगे। शिक्षा को अगर पैसों से जोड़े रखेंगे तो हम विकसित भारत का सपना भूल जाएंगे। विकसित भारत बनाना है तो शिक्षा में इन सारी चीज़ों का जो एक स्कैम चल रहा है उनको बंद करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।